5 क्लास की स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर करेंगे और आज हमने जो करना है वो है लेसन नंबर 2 जो कि है सेंटेंसेस पर। सेंटेंसेस यानी जुमले। रीड आउट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस को रीड आउट करना है। मैरी एट आ चॉकलेट। इसमें मैरी खा रही है चॉकलेट, ये सेंटेंस में कह रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं हम उर्दू में फ़ाइल को, ऑब्जेक्ट कहते हैं उर्दू में मफ़ऊल को, और जो ये वर्ड अंदर दिया गया एट यानी खाना, इसको वर्ब कहते हैं और ये फेल होता है। जो काम कर रहा है या कर रही है उसे हम कहेंगे वो सब्जेक्ट है। जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट है। और जो एक्शन वर्ड होगा यानी खाने का काम किया जा रहा है तो वो क्या होगा, वर्ब होगा और वो फेल होगा। ठीक है। अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहते हैं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। अ सब्जेक्ट टेल्स यू हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। एक सब्जेक्ट हमें बताता है कि कौन और क्या कर रहा है जुमले के अंदर, ये बताया जाता है। ठीक है। द अबव सेंटेंस इज अबाउट मैरी। मैरी के बारे में है कि वो चॉकलेट खा रही है। ठीक है। द ऑब्जेक्ट टेल यू हु और व्हाट इज हैविंग समथिंग डन टू इट। ऑब्जेक्ट हमें ये बताता है कि कौन और क्या कर रहा है किस चीज़ के साथ। ठीक है। चॉकलेट। द चॉकलेट वॉज बीइंग ईटन बाय मैरी, की मैरी से चॉकलेट खाई जा रही है। ठीक है। बोथ नाउन एंड प्रोनाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। कहते हैं बोथ नाउन, नाउन यानी नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, एंड प्रोनाउंस यानी जो नाउन की जगह वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कहते हैं वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल एक सेंटेंस में फुलफिल कर रहे होते हैं, कर सकते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स। द बॉय रोड अ हॉर्स। ठीक है। इसमें बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, और हॉर्स जिस पे काम हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। द गर्ल रीड्स अ बुक। लड़की किताब पढ़ रही है। लड़की, गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेट अस अंडरस्टैंड। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस एंड राइट द लेटर एस फॉर सब्जेक्ट एंड लेटर ओ फॉर ऑब्जेक्ट अंडर दैम इन योर नोटबुक। अच्छा, अब तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और होता है ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक सेंटेंस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक सेंटेंस बनाती हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना है। लेकिन हमने इस सेंटेंसेस में हमने क्या बताना है, सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे ये मैंने लिख दी है अंडरलाइन करने के बाद, जैसे बर्ड्स हैं तो वो सब्जेक्ट है, एग्स हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, मंकी है तो सब्जेक्ट है, बनानाज हैं तो ऑब्जेक्ट है, डॉग है तो सब्जेक्ट है, मीट है तो ऑब्जेक्ट है। अब जो ये ले, ईटिंग और ईटिंग है ना, ये वर्ड्स क्या है, ये वर्ब हैं। ठीक है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब होता है। ठीक है। ये वर्ब्स हैं। टाइगर सब्जेक्ट है, वुमन ऑब्जेक्ट है, मैंडी सब्जेक्ट है, कार्स ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, वाटर ऑब्जेक्ट है, रिगर सब्जेक्ट है, बाइक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट आपको बता दूं कि ये शी है, यहाँ तो नेम यूज हो रहे ना, बर्ड्स, मंकी, ये सारे तो समझ आ रहे नाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी इन्होंने यहाँ बताया था ना कि एज एक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे प्रोनाउन ने एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे रोल प्ले किया। ठीक है। शी सब्जेक्ट है, इज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर ऑब्जेक्ट है, बाकी सब में नाउन थे, ये सिर्फ प्रोनाउन है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। कॉपी द सेंटेंस इन योर नोटबुक, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग अ सब्जेक्ट इन ईच। कहते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपने इसके अंदर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट राइट डाउन करने हैं। जैसे पुलिसमैन कॉट द थीफ, आमना ब्रोक द ग्लास, अली रोट द कार, द मैन किल्ड अ स्नेक, अहमद वोर अ यूनिफॉर्म, अ राइटर रोट अ बुक। बी पार्ट करते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय एडिंग एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट इन योर नोटबुक। कहते हैं आप इन सेंटेंसेस के अंदर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऊपर सब्जेक्ट लगाया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है। यानी ये सब्जेक्ट है, ओल्ड मैन सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट इज मेंडिंग, द ओल्ड मैन इज मेंडिंग द शूज, द मून शोन इन द स्काई, ऑब्जेक्ट मैंने स्काई लिखा है। द टेलर इज स्टिचिंग अ शर्ट, जैन इज प्लेइंग विद द डॉल,
द बस क्रैश इन टू अ पीसीज, स्टैन वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। कहते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पेयर दिया हुआ है। जिमी यानी सब्जेक्ट है ये और ये ऑब्जेक्ट है। मेक इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द पेयर इन योर नोटबुक। कहते हैं आपने इसके दरमियान में यानी जो वर्ब है ना उसको इंटरेस्टिंग बनाकर आपने लिखना है ताकि जुमला इंटरेस्टिंग हो जाए। जैसे मैंने लिखा है जिमी रीड्स अ बुक, द रेन फॉल्स ऑन द स्ट्रीट, द क्राउड एंटर द ट्रेन। अच्छा मैंने एंड पे डॉट भी लगाया सब में सेंटेंस खत्म करने के लिए, ठीक है, सेंटेंस खत्म हो गया यानी। द कैट लव्स हर किटन, बर्ड इज इन द केज, रीटा हैज़ अ डॉल, रॉबर्ट ईट्स एन एप्पल, बाईसाइकिल इज इन द स्कूल। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जो कि पेज नंबर 12 है। इसमें क्या है, गिवन बिलो स्टोरी ऑफ हाउ सैंडी हेल्प आ ब्लाइंड मैन। कहते हैं सैंडी ने कैसे ब्लाइंड मैन की हेल्प की है क्रॉस द बिजी स्ट्रीट, एक बिजी स्ट्रीट को क्रॉस कराने में, पार कराने में कैसे हेल्प की है सैंडी ने एक ब्लाइंड मैन की। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऐड करने हैं इन ब्लैंक्स में और उसे कंप्लीट करना है। जैसे मैं लिखा है वन डे सैंडी वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ में सैंडी लिख दिया है, ठीक है। सैंडी क्या है, सब्जेक्ट है। ही सा ब्लाइंड मैन trying to cross the street. It was a busy street. Sandy ran towards the blind man. He had his stick and helped him across the street. The blind man thanked Sandy for his kindness. मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने सैंडी को अगर एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सैंडी लिखेंगे, लेकिन अगर हम एज अ प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हिम लिख देंगे। द ब्लाइंड मैन थैंक हिम फॉर हिज काइंडनेस। सैंडी भी लिख सकते हैं और हिम भी लिख सकते हैं। इस तरह आपका लेसन नंबर 2 आज कंप्लीट हो गया है।